हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे पहाड़ी चित्रकला के सभी प्रश्नों की। इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि जितने भी घटना चक्र में प्रश्न हैं लगभग 3000 से ज़्यादा ही है और इसमें टोटल चैप्टर 23 हैं, जिन्हें मैं 10 दिन में कवर करवा लूँगी। 6 तो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद जितने भी बचे हुए चैप्टर हैं उन्हें मैं 10 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद आपका काम है कि आप इसे बार बार रिवीजन करें, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्ट के लिए वो बहुत बार रिपीट होते हैं। कम से कम 60% तो रिपीटेशन होता ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ जितने भी प्रश्न हैं घटना चक्र की वो आप अच्छे से पढ़ें, कि ताकि आपसे कोई भी गलती नहीं हो और आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो। क्योंकि जब हम OMR सीट भर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है प्रैक्टिस ना करने की वजह से इधर से उधर हो जाता है, तो वो जो गलतियां होती हैं ना छोटी छोटी, वो हमारा सिलेक्शन रोक देती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे कोई भी गलती नहीं हो। मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनकी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बना के डाली है, उन्हें आप देख लीजिए। और इसलिए मैंने वो इतना शॉर्ट वीडियो बनाई है 1-1, 2-2 मिनट की, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि आप वीडियो ज़रूर देखें उन्हें। नहीं तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है आप वहाँ से देख लीजिए, लेकिन आप एक बार उन्हें रीड ज़रूर करें और सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो घटना चक्र को आपको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है और करने के बाद आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो हर चीज़ को कैच करता है, लेकिन सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई सुनने से जल्दी सीखता है और कोई अपने खुद पढ़ने से सीखता है। तो आप अपने आप को देखिए कि आप किससे जल्दी सीख रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वक्त बर्बाद ना करें। पीजीटी का एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकता है, सितंबर में करा सकते हैं, हो सकता है नवंबर में भी हो जाए। टाइम बहुत कम है, इसलिए एक एक पॉइंट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपका वक्त बर्बाद किया मैंने थोड़ा सा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है गीत गोविंद। गीत गोविंद चित्रित किसने किया था? मानकू ने किया था। अगर पूछ दिया जाए कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है जयदेव। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नारी अंगन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में हुआ है। इसमें जो स्त्रियों का चित्रण किया गया है वो बहुत ही लंबी लंबी आकृति है थोड़ी सी, और पतली कमर है, घुंघराले बाल है, पतली पतली उंगलियां हैं, अंडाकार फेस बनाया गया है, सुंदरता को दिखाया गया है। इस तरीके के चित्र हैं। और इसमें जो कांगड़ा शैली में चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया गया है। कौन कौन सी? एक है स्वकीय, परकीय तथा सामान्य। कितनी प्रकार की कांगड़ा शैली में नायिकाओं का अंकन किया गया है? तो 3 प्रकार की किया गया है, स्वकीय, परकीय और सामान्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? तो ये प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो पंजाब की पहाड़ियों के क्षेत्र में है। और जो पहाड़ी शैली का विकास हुआ है ये पूरा हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। और यहाँ पे जब हम जाते हैं मैप में तो इधर साइड पड़ता है पंजाब। तो ये है पहाड़ी चित्रकला का मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पंजाब की पहाड़ियों की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व मिला है। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे रंगों का इसमें बहुत प्रयोग किया गया है। मौलाराम कौन थे? मौलाराम एक पहाड़ी चित्रकार थे। ये बहुत ही फेमस है, जिन्होंने गोवर्धन का चित्र बनाया है। भगवान कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं अपनी एक उंगली पर। ये इनका बहुत फेमस चित्र रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मौलाराम कौन थे? मौलाराम एक चित्रकार थे। मौलाराम किस शैली के कलाकार थे? पहाड़ी शैली के कलाकार थे। कि सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? पहाड़ी शैली में बनाए गए हैं। और कृष्ण लीला के चित्र राजस्थानी शैली में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है तो हमारा ये हो जाएगा पहाड़ी शैली में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली में गुलेर शैली, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं?
इसमें 14 चित्र प्राप्त हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं और ये किस राजा के समय के थे? तो राजा दिलीप सिंह के समय के थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिकरी के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर शैली का चित्र है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? गुलेर राजस्थानी का नहीं है। किशनगढ़, चावल, बूंदी ये राजस्थानी चित्रकला के शेर है, लेकिन जो गुलेर है ये एक पहाड़ी कला है, तो इसलिए ये इससे मैच नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर शैली का चित्रकार था। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? इसका जो प्रमुख चित्रकार है वो है नैनसुख। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया है? पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया है। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे, कांगड़ा शैली के महान संरक्षक थे। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई थी? राजा संसार चंद्र के समय में विकसित हुई थी। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई है, संसार चंद्र के समय में हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा संसार चंद्र वाला। कांगड़ा शैली का विकास किसके काल में हुआ है? संसार चंद्र के काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। महाराजा संसार चंद्र द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला है? पहाड़ी शैली को संरक्षण मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी चित्रकला की शैली है। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नयन रहे हैं, वह शैली है कांगड़ा। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है मूरक्राफ्ट। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राधा कृष्ण इनका प्रिय विषय था। कांगड़ा शैली चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? राधा कृष्ण की विषय वस्तु है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है राधा कृष्ण के प्रेम का मुख्य चित्रण है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? सन 1786 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक रहा है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? संसार चंद्र के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल इसका प्रमुख चित्रकार था। कांगड़ा चित्रकला का कौन सा विषय नहीं है? तो इनका पंचतंत्र विषय नहीं है। कांगड़ा शैली में महाभारत के चित्र भी, रामायण के और रसिकप्रिया के चित्र भी देखने को मिलते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं उपयुक्त में से सभी, मतलब रागमाला भी थे, नायक नायिका भी थी और कृष्ण लीला तो है ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा है 25 प्रश्न। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? तो इनका संबंध चित्रकारी से है, क्योंकि यहाँ पे चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कुछ कांगड़ा की है। इनके नीचे दिए गए कूटों में केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनिए। तो जो कांगड़ा की विशेषता है, समृद्ध रंग योजना थी, इसमें मृदु एवं अबोध चेहरे भी थे, विषय में विविधता भी थी और घुमावदार रेखाएं भी थी। इसे मोटे देखो, सुस्पष्ट मोटे अलंकृत रूप किए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। माप से बड़े चित्र बनाए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। बाकी तो सभी इनकी विशेषताएं ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है। अच्छा चलिए, अब हमारी आ गई है कांगड़ा शैली खत्म होकर बसौली शैली। अब बसौली शैली के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे हम। बसौली शैली जो है, बसौली के चित्र किस संग्रहालय में संरक्षित करके रखे गए हैं? पंजाब में रखे गए हैं। बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है, जो यहाँ पर पड़ता है इंडिया में ऊपर की तरफ। ठीक है, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? हाँ, यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया है। मनोहर देवीदास है नहीं, रांझा भी नहीं है, मनोहर भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इनके कौन है? जयदेव हैं। ठीक है, गीत गोविंद के प्रमुख कलाकार कौन है? जयदेव। अगर चित्रित पूछ दिया जाता है किसने किया था, तो वो मानकू द्वारा किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? बसोहली शैली में बने हुए हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? बसोहली शैली में बने हुए हैं। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोहली शैली लोक कला पर आधारित है। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? बसोहली शैली में हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट आती है कंपनी शैली, या कंपनी स्कूल कह सकते हैं या पटना शैली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कंपनी शैली के अंतर्गत पटना शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय एवं भारतीय शैली से मिलकर बनी है कंपनी शैली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, पटना में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? पटना है इसका प्रमुख केंद्र। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ है? अंग्रेज अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ है वह थी कंपनी शैली। उस समय अंग्रेजों का शासन था। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? पटना में। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद, ये आपको याद रखना है। प्रमुख कलाकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई है वह कहलाती है कंपनी शैली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमारे जो हमने आज सभी कवर कर लिए हैं, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत थे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें अंदर से उत्साह पैदा करता है कि हाँ, हमें और वीडियो बनानी चाहिए। आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।